जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन में विविध विज्ञान का जो समावेश हुआ है वह भी आज के आधुनिक विज्ञान के अनेक विषयों का वर्णन करता है, चाहे वह छोटा या लघु मात्रा में हो, परंतु वह अपने आप में पूर्णत्व लिए हुए है। इसमें एक है सिविलिटी अर्थात संस्कृति, सिविलाइजेशन, जिसे मोरालिटी अर्थात नीतिमत्ता के आधार पर जैन दर्शन में विकसित किया गया है। और आज का समाज, आज का विश्व नैतिकता की बातें करते हैं, एथिक्स की बातें करते हैं। और आज हम नैतिकता और नीतिमत्ता, इन दोनों में क्या अंतर है, और लोग जब नैतिकता की बातें करते हैं, हम नैतिक व्यवहार करते हैं, ऐसा जब कहते हैं तो वे अपने आप को आत्मा से कितना दूर ले जाते हैं, यह समझ में आने में सहायता मिलेगी। नीतिमत्ता का संबंध है बुद्धिमत्ता से, इंटेलिजेंस से, प्राकृतिक शक्ति से, नैसर्गिक क्षमता से, वास्तविक शक्ति से। आत्मा में जो वास्तविक शक्तियां हैं वे इंटेलिजेंस आधारित है और उसके कारण आगे की सामर्थ्य विकसित होती है। इस आधार पे जैन दर्शन में न्याय शास्त्र का विकास हुआ है और उसमें जो वर्णन किया गया है उसके आधार पर ये जो समाज शास्त्र है, सोशल साइंसेस है, उसका जो जैन दर्शन में विकास किया गया है वह कितना वैज्ञानिक और परिपूर्ण है, इसकी समझ आती है। परिपूर्ण इस दृष्टि से कि जन्म लेने के पश्चात अपने व्यवहार से अंतिम लक्ष्य मुक्ति पाना, पुनर्जन्म से छुटकारा पाना, यह जो अंतिम ध्येय है इसे संपूर्णता से विकसित किया गया है इस विज्ञान में। और समाज विज्ञान, सोशियोलॉजी, ये एक उसका छोटा सा हिस्सा है, परंतु उस छोटे से हिस्से को भी वर्तमान विज्ञान ने और अधिक छोटा बनाकर अपूर्ण कर दिया है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, वे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते और इस कारण वह निश्चित ही अपूर्ण है। इस पूर्व पीठिका के पश्चात अब हम नैतिकता और नीतिमत्ता के संबंध में बात करेंगे। एक उदाहरण देना चाहूंगा। कोई 30, 35, 40 वर्ष पूर्व जो हम वस्तुएं खरीदते थे, कोई वस्तु, उसमें लिखा हुआ होता था शब्द गारंटी अर्थात शाश्वती। किस बात की गारंटी, किस बात की शाश्वती? इस बात की शाश्वती कि उत्पादक ने जो पदार्थ, वस्तु हमें विक्रय में दी है और हमने उससे क्रय की है, खरीदी की है,
तो उसकी जो गुणता है उसके संबंध में वह उत्पादक गारंटी देता है, शाश्वती देता है। अर्थात अगर उस उत्पाद में कुछ दोष मिले या उस उत्पाद में कुछ खराबी हो या उस उत्पाद से खरीदने वाले को कुछ हानि हुई हो, तो उसका मुआवजा वह उत्पादक देगा। उसमें सिर्फ यह प्रमाणित करना होता था कि क्या हानि हुई है, क्या गुणता नहीं मिली है, और वह उत्पादक उत्पादन को परीक्षण करने के पश्चात समझ सकता है। इसलिए वह ग्राहक को कोई परेशानी नहीं करता था और जो वादा किया है, शाश्वती दी है, उसके अनुसार वह अपना वर्तन रखता था। यह नीतिमत्ता की बात है। परंतु अभी गत 10-15 वर्षों से वारंटी इस शब्द का बहुत प्रचलन हुआ है और वारंटी में जो छिपी हुई बातें हैं वे सरासर ग्राहक के साथ धोखाधड़ी है। आज के यूज एंड थ्रो इस सिद्धांत के विश्व में यह स्थिति है कि लोग मनुष्य तक को उपयोग करके फेंक देने लगे हैं। जो उद्योग है उसमें किसी को काम पर रख लेना और काम हुआ कि उसको निकाल देना, यह सामान्य बात हो गई है। जो उत्पाद हमें बेचा है उसके संबंध में 50 उसमें शर्तें लिखी है कि अगर ऐसा हुआ तो उत्पादक की कोई उत्तरदायित्व नहीं, वैसा हुआ तो उत्पादक को कोई मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह इस तरह की। और वो जो छोटी छोटी बातें हैं जो वास्तव में ग्राहक की दृष्टि से बड़ी है, उनको इतने छोटे शब्दों में छपा रहता है कि वो पढ़ने के लिए भी बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं और उसमें ग्राहक को इस तरह से बांधा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो ग्राहक की उत्तरदायिता है और किसी न किसी पद्धति से उत्पादक ग्राहक को उन शर्तों में और विधानों में फंसा देता है और वह अपने आप कोई सुविधा या दूसरा उत्पाद देने से बच जाता है। यह नैतिकता और नीतिमत्ता में भिन्नता है। आज उद्योगों के लिए सरकार ने एक नियम बनाया है। उस नियम के आधार पर सभी उद्योगों को सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। उसे कहा गया है कॉरपोरेट सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। अब इस कॉरपोरेट सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो क्या करते हैं उद्योग चलाने वाले? पहला, वे ये देखते हैं कि इसमें से ऐसी कौन सी कार्य सूची है जिससे कर में छुटकारा मिल सकता है। अब यह नैतिकता हुई या नीतिमत्ता हुई? टैक्स बचाने के चक्कर में, कर बताने के चक्कर में सारे कानून विधान देखकर वह ऐसे कार्य करता है कि जिसमें खर्चा तो CSR के मद में बचाएगा, परंतु वह सामाजिक दायित्व नहीं निभाएगा। जबकि लिखा है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल, पहले मैं सर्विस बोल गया था लेकिन वो सोशल है।
सामाजिक उत्तरदायिता। अब ये नैतिकता जो है, ये जो एथिक्स है, यह नीतिमत्ता अर्थात मोरालिटी के विरुद्ध है। जरा सा नीतिमत्ता से हटे, नैतिकता आई, बस भूमिका बदल गई। ग्राहक समाज वैसे ही परेशान होता रहेगा और उद्योग को किसी प्रकार की पीड़ा, तकलीफ, आर्थिक वंचना नहीं होगी। और इस आधार पर आज का समाज, आज का उद्योग, आज की राजनीति, आज की विश्व नीति चल रही है और इसका दुष्परिणाम हम सब देख रहे हैं। इसलिए मैं निश्चित कहना चाहूंगा कि नीतिमत्ता जो प्राकृतिक है, क्योंकि वह इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता इस स्वाभाविक गुण से निकली हुई है, उस पे ध्यान दे तो हम न केवल अपना जीवन आनंद और सुख से बिताएंगे, अपितु हम मोक्ष मार्ग पे भी आगे बढ़ते चलेंगे। आज का विवरण यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने मन में उठी शंकाएं और संदेहों को कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजें और उनका निवारण कराने में मेरी सहायता करें। जय जिनेंद्र।